नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप कमेंट में ना लिख कर चले जाना। यशवंत नाम का एक लड़का होता है जो अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आता है। इसका डेली का रूटीन होता है, एक मेट्रो होती है, उसके अंदर जाता है और उसी के अंदर वापस आता है। जब यह मेट्रो से उतरता है तो स्टेशन पर इसके घर की रास्ता करीब 45 मिनट का होता है। स्टेशन से उतरने के बाद इसको एक कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। उस सड़क को सड़क नंबर 24 के नाम से जाना जाता है। इसका डेली का रूटीन यही होता है, अपने घर से साइकिल को लेकर स्टेशन पहुंचना, फिर मेट्रो में सफ़र करना और फिर ऑफिस पहुंचना। कभी कभी अगर ये लेट हो जाया करता था तो स्टेशन पर ही रात गुजार लिया करता था, परंतु घर नहीं जाया करता था। इसने कई बार इस सड़क के बारे में किस्से सुन रखे थे। एक रात की बात है, सर्दियों की बात थी, ये सर्दियों का टाइम था। तो यशवंत अपने ऑफिस से आया मेट्रो में। मेट्रो से उतरा। आज मेट्रो काफ़ी लेट थी क्योंकि हड़ताल के कारण मेट्रो शायद देरी से थी। तो जब ये मेट्रो में बैठा था तो इसको करीब 11 बज गए थे और जब ये स्टेशन पर पहुंचा तो इसको 12 बज गए कुछ मिनट हो गए थे। वो स्टेशन बिल्कुल खाली था, कोई था तो उसके अलावा सुनसान रास्ता और वो सड़क, और कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। यशवंत को एक बीमारी थी, बीमारी कह लो या कुछ भी कह लो, ये मोबाइल के अंदर गेम ज़्यादा खेलता था और इतना खेलता था कि इसको पता भी नहीं होता था। स्टेशन पर बैठकर ही इसने गेम खेलना शुरू किया था। इसको पता भी नहीं चला कि अपना फ़ोन कब डेड हो गया और वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसको कोई साथ मिल नहीं रहा था उस रास्ते पर जाने का, तो करे क्या ये। इसको लगा कि मैं घर वालों को कैसे संपर्क करूं, क्योंकि मेरा फ़ोन तो डेड हो चुका है। अब क्या करूं, मैं अकेला जा नहीं सकता इस रास्ते पर। तो इसको एक आदमी दिखाई दिया जो उस ट्रेन शायद उस मेट्रो से उतरा था, वो भी घर जा रहा था शायद। तो उसके पास गया और उससे कहा, जी अगर आप को कोई एतराज़ ना हो तो मैं 2 मिनट के लिए आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। वो क्या है, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और उसके अंदर बैटरी नहीं है, मतलब तो आप अपना फ़ोन दे सकते हो। तो उस आदमी ने कहा, अरे अरे जी ज़रूर दे सकता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है। तो उसने अपना फ़ोन दिया। फिर यशवंत को याद आया कि मेरा घर का नंबर तो उस फ़ोन में था और मेरे को नंबर भी पता नहीं था। तो फिर उसने वापस फ़ोन दे दिया और कहा, जी मेरे को नंबर पता नहीं है मेरे घर का और आपका धन्यवाद। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके बाद यशवंत एक बेंच पर बैठा रहा काफ़ी देर तक। करीब 1:30 बज चुके थे रात के। अब वो घर तो जा नहीं सकता, रात निकालनी पड़ती थी, सुनसान स्टेशन था। तभी पीछे से आवाज़ आई, यशवंत चल उठ, अपन घर चलते हैं, साइकिल निकाल। यशवंत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, परंतु वो जो आवाज़ थी उसको जानी पहचानी लग रही थी। उसको लगा कि कोई मेरा दोस्त होगा जो मेरे को ऐसा बता रहा है, वरना कैसे पता कि मेरे को घर जाना है। तो यशवंत ने कहा, हाँ हाँ मैं अपनी साइकिल लेकर आता हूँ। तो साइकिल लेकर आता है। जैसे वो साइकिल लेकर आता है, वो दूसरा जो अनजान आदमी था वो उसको दिखा नहीं था अभी तक यशवंत को, क्योंकि कोहरे के अंदर उसकी शक्ल उसको दिखी नहीं थी, परंतु यह था कि कोई आदमी था। उसने दूसरे आदमी ने साइकिल स्टार्ट कर दी और यशवंत से स्पीड में गाड़ी से साइकिल चला रहा था वो। थोड़ी देर तो यशवंत ने कुछ नहीं कहा और फिर यशवंत ने कहा, अरे भाई आप साइकिल थोड़ा धीरे चलाइए ना, मेरे से आपकी बराबरी नहीं हो रही। तो उसने कहा, हाँ हाँ। ये कहकर वो साइकिल थोड़ी धीरे करी, परंतु फिर से उसने साइकिल को तेज चलाना स्टार्ट रखा। यशवंत बेचारा करे तो क्या करे, उसको घर भी पहुंचना था। उसको आदमी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी। रास्ते में फिर से यशवंत ने कहा, अरे भाई आप हट्टे कट्टे हो,
और मेरे में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आपके बराबर साइकिल को चला सकूं। तो थोड़ी साइकिल को धीरे चलाइए ना यार। उस आदमी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। साइकिल थोड़ी देर चलती रही। जसवंत ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो फिर उस आदमी ने कहा, नाम से क्या रखा है, पहले घर पर चल, घर चलना ज़रूरी है। साइकिल चलाते रहे। यशवंत को थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगने लगा। उसको लगा यार यहाँ से निकलो तो सही, देखा ये है कौन, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा। तो उसने पूरी ताकत से अपनी साइकिल निकाली उसके आगे और उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा। यशवंत के होश उड़ गए। उस आदमी के चेहरे से खून टपक रहा था। उसका होठ जो था वो बिल्कुल कटा हुआ था। आंखें जैसे कि किसी ट्रक से रुंधली हुई हो ऐसी दिखाई दे रही थी। ये देखकर यशवंत की वहीं साइकिल गिर गई और वो साइकिल से वहीं गिर गया। और ये डर उससे सहन नहीं हुआ और वो वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह हुई उसकी आंखें खुली तो उसके सामने पुलिस खड़ी थी, क्योंकि आसपास के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस आई, पुलिस ने उसको होश में लाया, मतलब छिड़का पानी, और पूछा कि यहाँ पर कैसे गिरे हो। तो पुलिस वाले को जवाब दिया यशवंत ने कि सर मेरे साथ ये घटना हुई है। उसने पुलिस वाले को पूरी घटना बता दी। फिर पुलिस वाले ने कहा कि ये बेटा, ये सड़क ख़राब है। वास्तव में ये घटना इस महीने 4 बार हो चुकी है, परंतु हम अभी तक कोई पता लगा नहीं पाए कि आखिर क्या है। हमने काफ़ी दिन कोशिश भी करी यहाँ रहकर कि कोई तो पता लगे, कुछ तो पता लगे, परंतु हमको रात में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। और तुम्हारे साथ भी आज ये घटना हुई है, हम फिर से कोशिश करेंगे। उसके बाद, उस घटना के बाद यशवंत कभी रात को अकेला नहीं आया जब तक कोई साथी ना मिले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर देना। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। और वीडियो को कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।